हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो आपका क्लास 6 का हिंदी ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक है, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उस वीडियो से रिलेटेड अपनी जो भी क्वेरी होगी आप उसको ईजिली सोल्व कर सकते हो, राइट। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। आपका अध्याय 1 है, इसमें भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम ये देखते हैं कि भाषा होती क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि भाषा क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? भाषा वो होती है जिससे हम अपनी बात दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, और हमें अगर कोई भी बात उनको बतानी है तो हम इजीली वो बोलकर बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल तरीके से बोलें तो भाषा क्या होते हैं, जो हमारे मन में जो भी भाव होते हैं या भी हमें जो भी बातें हम जो सोचते हैं हमें दूसरों तक अब उसको उसी वे में पहुंचाना होता है, तो हम उसे भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होगा, जो भाष होती है, ये भाषा जो है एक भाष धातु से बना है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? वाणी को व्यक्त करना, और भाष जो है आपका संस्कृत वर्ड है, ओके। तो इसका अर्थ से ही आप समझ जाओगे कि क्या है, वाणी को व्यक्त करना, मतलब कि जो भी हमें बोलना है हम उसे स्पष्ट तरीके से हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उसको हम भाषा बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको लिखा भी है कि मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, राइट। अब इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो क्या होगी? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों व भावों का आदान प्रदान स्वेच्छानुसार करता है, मतलब अपने मन के मुताबिक ही वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, ओके। आपको मीनिंग पता लग गया, परिभाषा पता लग गई कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। अब इसके हम प्रकार पढ़ेंगे कि ये कितनी प्रकार की होती है। अगर हम बुक की माने तो भाषा कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है, एक मौखिक और एक होती है आपकी लिखित, ठीक है। पर भाषा आपकी 3 प्रकार की होती है। आप अपर क्लासेस में पढ़ोगे कि तीसरा प्रकार कौन सा है, ठीक है। अभी के लिए आपको सिर्फ 2 ही प्रकार जानने इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 भाषा होती हैं, मौखिक और लिखित, राइट। अब मौखिक भाषा क्या होती है? जैसे कि मैं अब आपको बोलकर बता रही हूँ, तो वो आपकी क्या हो गई? मौखिक भाषा हो गई, राइट। देखो सीधा सा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका मौखिक भाषा का, कि कई बच्चों को लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है हिंदी के वर्ड्स को, ठीक है। तो वो अपनी बात अच्छे से नहीं पहुंचा सकता, तो उसको लिखने की इस ज़रूरत नहीं है। वो क्या कर सकता है कि अपनी बात को वो बोलकर बता सकता है दूसरों को, ठीक है। जैसे कक्षा में हम क्या करते हैं, अध्यापक बोलते हैं तभी तो हम उसे श्रवण करते हैं, तभी तो हम उसे सुनते हैं, ठीक है। अगर वो ढंग से नहीं बोलेंगे तो क्या हमें वो वर्ड या फिर वो टॉपिक हमें समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ठीक है। और दूसरा प्रकार क्या होता है? लिखित भाषा। जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उस भाषा को हम क्या रूप दे देते हैं? लिखित रूप दे देते हैं। जैसे कि अगर आपको अपनी बात किसी को बतानी है, जैसे कि आप लोग क्या करते हो, अब क्लास में बैठे बैठे टीचर के सामने आप नोटबुक में कुछ भी लिखकर अपने दोस्त को दे देते हो, ताकि क्या हो कि बिना कहे, बिना बोले वो आपका दोस्त आपकी वो बात समझ जाए, ठीक है, और आपको टीचर से डांट भी ना पड़े, राइट। तो आप क्या करते हो कि कॉपी में आप उसको लिखकर, एक नोटबुक में लिखकर आप उसको दे देते हो, ताकि वो पढ़कर उसको समझ सकता है कि अभी आप क्या कहने वाले हो या आप क्या कहना चाहते हो, ओके। तो उस रूप को हम क्या बोलते हैं? लिखित रूप बोलते हैं, ओके। अब हमने प्रकार पढ़ लिया। अब ऐसे 4 टर्म एक ऐसी आती है जिसमें सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या है, और संपर्क भाषा हो गई एक, और आप लगा लो कि मानक भाषा कौन सी होगी। तो मतलब ये आपके 5 टर्म्स ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते ही हैं, राइट। तो फर्स्टली हम क्या देखेंगे कि राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। मीन्स
हम जो देश के कार्यालयों में बोलते हैं वो आपके डेली यूज़ में जो भी आपकी होती है कामकाज की भाषा, हम उसमें उसको लेते हैं तो वो आपकी होती है राजभाषा। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। देन राष्ट्रभाषा कौन सी होगी? जो राष्ट्र की भाषा होती है, वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है। मतलब कि एक देश के लोग ज़्यादातर वही भाषा बोलते हो। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि हम ज़्यादातर कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो हमारी राष्ट्र की भाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी, राइट। अब आपका थर्ड आता है मदर टंग। मदर टंग मतलब मातृभाषा, वह भाषा जिससे बालक अपने माता पिता और परिवार द्वारा सीखता है। जो आपके पेरेंट्स भाषा बोलते हैं वही भाषा आप ग्रहण करते हो और उसको कोई सिखाता नहीं है, आप उनको सिर्फ देखकर ही, ऑब्जर्व करके ही क्या करते हो, आप उस भाषा को ले लेते हो। तो वो आपकी होती है मदर टंग, या आप बोल सकते हो मातृभाषा होती है। ओके, अब आपका आता है संपर्क भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं। मतलब कॉन्टैक्ट लैंग्वेज आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हो। इट मीन्स कि अगर आप किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहे हो, किसी दूसरे दोस्त से बात कर रहे हो, तो आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसे संपर्क कर रहे हो, कॉन्टैक्ट कर रहे हो, तभी तो आप उसको बोल रहे हो। तो वो होती है आपकी संपर्क भाषा। ठीक है। देन आपकी आती है मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? भाषा के जिस रूप को शिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त एवं विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। ओके ओके, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और ऐसी कौन सी 5 टर्म्स हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दी, राइट। अब हम बात करते हैं बोली और उपभाषा को। ठीक है, अब हम बात करेंगे बोली और उपभाषा के बारे में। ओके, बोली क्या होती है? इसमें क्या लिखा हुआ है आपका कि जो भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भारतीय भाषाएं विस्तृत क्षेत्रों में बोली जाती हैं। जो भाषाएं प्रांतीय स्तर पर स्वीकृत न होकर मंडलीय स्तर पर स्वीकृत रहती हैं तथा जिसमें साहित्यिक रचनाएं भी विद्यमान रहती हैं, उन भाषाओं को बोली की श्रेणी में लिया जाना उचित है। जैसे हिंदी की बोलियां कौन सी होती हैं? जैसे ब्रज है, आपकी अवधी है, कुमाऊनी है, बुंदेली है, भोजपुरी है आदि। ठीक है। समग्र रूप से में बोली किसी भाषा के अत्यंत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से हिंदी बोलियों की 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इट मीन्स आपकी जो हिंदी की बोलियां हैं उनको 5 भागों में बांट दिया गया है। पहले आपको जो ये टेबल दे रखी है, जैसे कि आपको एक तरफ उपभाषाएं हैं, देन उसकी बोलियां हैं। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी में बोलियां कौन कौन सी होती है? ब्रज भाषा हो गई, हरियाणवी है, बुंदेली है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है। ओके, देन आपकी पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी की बात करें तो मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं तो गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली। फिर आपकी बिहारी हिंदी की बात करते हैं तो मगही, भोजपुरी और मैथिली। ओके, अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो वो 22 भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और तथा सिंधी। ओके, अब 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को भारत देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए इस दिन 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है तो आप तो बता दोगे कि 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। ओके, अब कई बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न रहती है, जो हिंदी है
वो हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। तो अब आपको इसमें डिफरेंस पता लग गया होगा, क्या अंतर होता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में। ओके, इस पार्ट में इतना ही करते हैं। भाषा और बोली के बारे में हमने जाना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या जानेंगे, लिपि क्या होती है और उसकी व्याकरण क्या होती है। ठीक है, अगर मैं आपको इस वीडियो में लिपि और व्याकरण के बारे में भी बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाओगे, आप लोगों को कोई कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हम लिपि और व्याकरण को नेक्स्ट पार्ट के लिए बचा के रखते हैं। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लिपि और व्याकरण के बारे में बताऊंगी कि लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। ठीक है, और अभी भी किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है कि भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं उस पर भी आगे आने वाले पार्ट्स में या आगे आने वाली वीडियो में आपको डिस्कस कर सकते हैं हम उस टॉपिक को। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी बताऊंगी कि, और उसका आंसर आपको कहाँ देना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। राइट, तो क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि मैं आपको 4 बोलियां बताऊंगी और आपको उनकी उपभाषाएं बतानी है। ठीक है, तो वो 4 बोलियां कौन सी हैं, पहली ये है आपकी बुंदेली, दूसरी है छत्तीसगढ़ी, फिर है आपकी जयपुरी, देन है आपकी मैथिली। ठीक है, तो ये चारों बोलियों की उपभाषाएं कौन सी हैं वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे। राइट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि भाषा का वो तीसरा प्रकार कौन सा होता है। जैसे 2 प्रकार तो मैंने आपको बताए हैं, मौखिक और लिखित, और तीसरा प्रकार कौन सा होगा उसका आंसर भी मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। राइट, तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, क्योंकि अगर उसकी भी भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण में कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो वो भी उसकी सॉल्व हो सकती है। राइट, वीडियो एंड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उससे रिलेटेड अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो फिर वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ओके, बाय।